सभी मीठे प्यारे भाई बहन को दिल से नमस्ते। ओम शांति। आज हम सुनेंगे भगवान का अर्थ क्या है। चलिए हम शुरू करते हैं। भ का मतलब है भक्ति का फल देने वाला। ग का मतलब है गति सदगति दाता। बा का मतलब है वाणी से ऊपर। न का मतलब है नर से नारायण बनाने वाला। फिर दूसरा है भ का मतलब है भरपूर। ग का मतलब है गंभीर। बा का मतलब है सबका बाप है। नौ का मतलब है नम्र निरहंकार। फिर हम तीसरा सुनेंगे जो कहते हैं ना ज्ञानवान गुणवान धैर्यवान और शक्तिवान। जो इसे जो बाण है ना, बाणों का बाण कौन है? भगवान है। वो इसको बनाया है। किसने बनाया, किसने दिया? भगवान ने ही दिया, इसलिए भगवान कहते हैं। फिर हम इंग्लिश में कहते हैं गॉड। GOD। जी का मतलब है जनरेटर, वो का मतलब है ऑपरेटर, डी का मतलब है डिस्ट्रॉयर, यानी ब्रह्मा द्वारा स्थापना करते हैं, विष्णु के माध्यम से पालन करते हैं, शंकर के माध्यम से आसुर दुनिया का संहार करते हैं। इस विस्तार से सुनते हैं मीठे प्यारे भाई बहन। जो हम भक्ति करते हैं ना, भगवान को बहुत याद करते हैं, पूजा करते हैं, जाप ताप करते हैं, उसको हम भक्ति कहते हैं। जो भक्ति का फल देने वाला है, भक्ति का फल है ज्ञान, और ज्ञान का फल है जीवन मुक्ति, यानी जो सतयुग को कहा जाता है, स्वर्ग को कहा जाता है, जहाँ सब सुख शांति आनंद प्रेम सब कुछ मिलता है, सबकी स्वर्ग जाने की चाहना है। यही है ज्ञान का फल। फिर जो गति सदगति देते हैं, गति का अर्थ है मुक्ति और सदगति का अर्थ है जीवन मुक्ति। भगवान सबको मुक्ति जीवन मुक्ति का वरदान देते हैं और सबको ऐसा ही फल भी देते हैं। जो हम सब चाहते हैं ना, दुखों से मुक्ति, अशांति से मुक्ति, भय और जो कर्म बंधन है, बहुत सारे मुक्ति हम चाहते हैं। पापों से मुक्ति, हे प्रभु हमें विदाई दे दीजिए, कहते कि नहीं? इसलिए भगवान को कहते हैं कालू का काल महाकाल। फिर हम सब जो अंतिम बेला हो जाते हैं, कहते प्रभु जी हमें स्वर्ग ले चले, हमें स्वर्ग जाना है। भगवान को यही प्यार करते हैं। यही है गति सदगति। फिर है वाणी से ऊपर, ये है आवाज़ की दुनिया है। इससे कहीं ऊपर है, जहाँ सूर्य चांद से ऊपर है, वो है साइलेंस वर्ल्ड, जिसको हम कहते हैं निर्वाण धाम, जहाँ कोई आवाज़ नहीं होता है। भगवान वहीं पर रहते हैं। ऊपर वाला हम कहते हैं ना, वही है। फिर यह नर से नारायण बनाने वाला। जितना सब देवी देवता है ना, देवी देवता को किसने बनाया? परमपिता परमात्मा, वही है भगवान है मीठे प्यारे भाई बहन। और सबकी चाहना यही है, हम मनुष्य का लक्ष्य भी यही है। सब क्या क्या चाहते हैं, लेकिन सत्य यही है, हम नर से नारायण बने, नारी से लक्ष्मी बने, क्योंकि वो भी एक इंसान है। लेकिन डिफरेंस है, इनमें दैवी गुण है, हम में आसुरी अवगुण है, यही डिफरेंस है। फिर दूसरा है भरपूर। जैसे सागर में पानी सदैव भरपूर है, और कितना जाने वो सब रत्न मोती सब हीरे निरस कहते हैं, वहाँ से भरपूर होता है। इसी तरह भगवान जो है ज्ञान गुण शक्ति सब में भरपूर है, उनसे कभी कम नहीं होता है। इंसान में कम ज़्यादा हो सकता है। मान लीजिए जैसे गड्ढा है या कुएं हैं या तालाब है, ये सूख सकता है, लेकिन सागर कभी सूखता नहीं। इसी तरह वह सदैव भरपूर है। फिर दूसरा है जो गंभीर, गंभीरता का गुण है ना, वो ही है सदैव भगवान गंभीर मूर्त है। फिर सबका बाप है, यानी मेरा बाप है, मेरा जो बाप है उनका बाप है, जिसको हम कहते हैं ग्रैंड फादर, उनका भी कोई बाप है। ऐसा अंत तक देखे ब्रह्मा सबका बाप है, वो सृष्टि करता है। ब्रह्मा का भी सृष्टि करता है भगवान है, जिसको हम परमात्मा कहते हैं, वो है। फिर है ये नम्र निरहंकार। न का मतलब है भगवान कभी अहंकार नहीं करता है, इंसान करता है। और जो कहते हैं ना रावण अहंकार करता था, इसलिए उनका मारा गया है। किसके हाथों से? राम के हाथ से। राम कभी अहंकार नहीं करता था। परमात्मा जानते हैं ये तो सब मेरा बच्चे है, अगर मैं करूँगा तो मुझे देख भी और मुझसे सीखेंगे, और फिर क्या होगा?
भक्त भी इस तरह होंगे। इसलिए परमात्मा कभी अहंकार नहीं करते, क्योंकि परमात्मा में कोई अवगुण नहीं है, इसलिए उनको निर्गुण कहा जाता है। निर्गुण का मतलब यही है सद्गुण और जो अवगुण, ये दो होता है। भगवान के अंदर अवगुण नहीं होता है, मनुष्य राक्षस या माया के अंदर होता है। यही है नम्र और निरंकार। मीठे प्यारे भाई बहन, भगवान के बारे में और कुछ ज़्यादा जानना चाहते हैं, मैंने बहुत सारे वीडियो अपलोड कर दिए, जरूर देखना।